बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है, लेकिन जो इसकी भूमिका है वो काफी पहले ही लिख दी गई थी। 1 महीना होने को आया, अफजाल अंसारी के घर की एक शादी लखनऊ में थी, बसपा से वो सांसद रहे, लेकिन उस शादी समारोह में अखिलेश यादव पहुंचे, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे पहुंचे। भूमिका स्पष्ट होती पहले से ही दिख रही थी कि अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और एक इसमें और नाम है गोंडा से श्रेया वर्मा का। श्रेया वर्मा जो बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से आती हैं, उनकी नातिन बताई जा रही है। तो इस तरीके से तमाम नाम है। और महत्वपूर्ण बात यह कि अब कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा को स्पष्ट होने के बाद, इंडिया गठबंधन की चर्चा को स्पष्ट हो जाने के बाद दूसरी ये आ गई है सूची। 11 इसमें उम्मीदवारों के नाम बताए गए हैं, पर कोई जो है ऐसी सीट, जैसे कि शाहजहांपुर इसमें सीट है, वो कांग्रेस की मजबूत गढ़ बताई जा रही है। कांग्रेस वहां बताती है कि उसके पास लीड है, कांग्रेस मांग कर रही थी उस सीट की, पर यहां पर दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अखिलेश यादव का सुबह का बयान देखिए। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जाएंगे यात्रा में, अमेठी रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा में। अब कह रहे हैं कि जब तक भूमिका स्पष्ट नहीं हो जाएगी, जब तक गठबंधन की सीट फाइनल नहीं हो जाएंगी, उस समय तक का वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस समय आंख दिखाने वाले मोड पर है, और कांग्रेस भी पीछे हटती तो नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अभी कोई भी भूमिका कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट करती हुई नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी अब इस हद तक आगे बढ़ने को तैयार है कि जरूरत पड़ी तो गठबंधन तोड़ के भी चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अजय तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दिया, आगे बढ़ेंगे। इस बीच जानकारी मिल रही है चंडीगढ़ में मेयर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और मंगलवार 2 बजे तक अब सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा कोर्ट से बैलेट पेपर मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाए जाएं। मतगणना का पूरा वीडियो भी तलब किया गया है। अनिल मसीह को भी बुलाया गया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ सख्त नजर आ रहा है और साफ तौर पर बैलेट पेपर खराब करने को लेकर के सख्ती दिखाई गई है। चुनाव के बैलेट पेपर जो हैं वो भी मंगवाए गए हैं और कहा गया है कि पूरे सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाए और जो पूरा वीडियो है मतगणना का उसे भी तलब किया जाए कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ है। और नए रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति भी इसमें होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया है जब कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल चुनाव की रिकॉर्डिंग सौंपने का आदेश भी दे दिया है इसी के साथ, यानी कि कल ही जो पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने के लिए कहा गया वो बैलेट पेपर और पूरा वीडियो चुनाव का सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सबमिट करना होगा। तो सुबह 10:30 बजे जो रिकॉर्डिंग हुई है उसे सौंपने के लिए कहा गया है। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ये उस दौरान की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब चुनाव हो रहे थे और गिनती चल रही थी। काफ़ी हंगामा इस वीडियो को लेकर हुआ है। इसकी भी कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और मेयर पर जो संग्राम शुरू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शामिल होंगे कमलनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर आई सामने, कांग्रेस को तोड़ने का प्लान बना रहे थे कमलनाथ। वहीं कमलनाथ जल्द ही बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की तिकड़ी से नाराज चल रहे हैं कमलनाथ। और कांग्रेस को टेक ओवर कर सकते हैं कमलनाथ। पार्टी के अंदर बड़ी बगावत संभव है। बड़े नेताओं के संपर्क में हैं कमलनाथ। कांग्रेस में कमलनाथ और समर्थकों की बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई। मंगलवार को पीसीसी में तमाम रणनीतिकारों की बैठक होगी। कमलनाथ खेमे के विधायकों ने कमलनाथ से की अपील। कहा कांग्रेस पार्टी छोड़कर के ना जाए कमलनाथ, पार्टी में रहकर के करें लोकसभा चुनाव की तैयारी। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी के जिस मजबूती से आपने कांग्रेस में काम किया है पूरी जिंदगी भर, आगे भी आप कांग्रेस का नेतृत्व संभालें, काम करें और हम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा। कहा पीएम कल की धाम आए, उनका धन्यवाद।
प्रधानमंत्री जी तो ऐसे बड़े मौकों में आएंगे ही और उनको आमंत्रित किया जाता है एंड इसके लिए हम लोग सब आभारी हैं। कल की धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, एक सपना साकार हुआ। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने किया दावा, कहा हर पार्टी में होती है थोड़ी बहुत तल्खी, हर मत पर नहीं हो सकते हैं सहमत। वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो? कमलनाथ पर संदीप दीक्षित का बयान, कहा मीडिया के सामने स्थिति साफ करें कमलनाथ। तो मुझे लगता है उनको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए, जैसे सज्जन जी ने बाहर आके उनको कोट करके कहा, तो अगर उनसे कोई आ जाए ऑफिशियल बयान के, नहीं भाई हम तो दिल्ली आए हैं लोकसभा की तैयारी में, तो अटकलें खत्म हो जाएंगी। कमलनाथ के करीबी नेता दीपक सक्सेना ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की, कहा कमलनाथ का हुआ अपमान। कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही है कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। करीबी कांग्रेस नेताओं के साथ कमलनाथ ने की मीटिंग। मुलाकात के बाद सभी नेताओं ने कहा कमलनाथ पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं। मंगलवार 2 बजे सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फिर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से ये बैलेट पेपर मांगे गए हैं और साथ ही जो वीडियो है वो भी यहां पर मांगा गया है। और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अहम जानकारी क्या है अनामिका, बताइए दर्शकों को। देखिए, अहम जानकारी दरअसल ये है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए और उसमें जिस तरीके से गफलत रही, जिस तरीके से वहां पर वोटों को खराब करने का यहां पे जो आरोप लगा, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पे सख्त टिप्पणी की है और दरअसल ये भी कहा है कि पंजाब हाई कोर्ट से तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो अब तक के रिकॉर्ड्स रहे हैं, उन सबको तलब किया है। कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उनको भी कल कोर्ट में मौजूद रहना होगा। हालांकि उनकी ओर से जिस तरीके से जवाब दिए गए उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट नजर नहीं आया। इसी के साथ साथ दरअसल ये भी कहा गया कि जो बैलेट पेपर है और जो बैलेट बॉक्स है और जो काउंटिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सब कुछ कोर्ट ने कल तलब की हुई है। यानी कि जिस तरीके से जो पूरी की पूरी प्रक्रिया पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या करने के जैसा है, तो आज भी कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई है, बैलेट बॉक्स मंगवाया है। कहा कड़ी सिक्योरिटी के साथ जो रिकॉर्डिंग रही है पूरे काउंटिंग के वक्त की, वो भी तलब की गई है और ये भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर कल भी कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से अगर आज की सुनवाई की बात की जाए तो उनसे पूछा गया कोर्ट की तरफ से कि क्या आपने ये जो उस पर निशानदेही की थी, जो निशान लगाए थे, क्या वो आपने लगाए थे, तो उन्होंने माना कि हाँ मैंने ये लगाए थे। अब वो किसी और परिप्रेक्ष्य में लगाने की उनकी ओर से बात कही गई। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कल जो वीडियो रिकॉर्डिंग आने दीजिए, कल वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी पहले, इसके बाद उसको देखा जाएगा। जो बैलेट बॉक्स है वो भी मंगवाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच मंगवाया गया है। इसके बाद कल 2 बजे जब तमाम सबूत, जो दस्तावेज, जो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने होंगी, तो उसको देखने के साथ साथ कल अनिल मसीह भी कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद जो कोर्ट की आगे की जो कार्रवाई होगी, जो स्टेप होगा, वो उठाया जाएगा। फिलहाल आज भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई इस पूरे मामले को लेकर और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से तमाम दस्तावेज तलब किए हैं, मंगवाए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम दस्तावेज रखे जाएंगे कोर्ट के सामने। इसके बाद अनामिका, अनिल मसीह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कोई तल्ख टिप्पणी की गई है? क्योंकि एक वीडियो सामने आया था जिसमें अनिल मसीह कुछ चेक करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, उनकी ओर से पूछा गया कोर्ट की तरफ से, वकील ने पूछा उनसे कि क्या आपने ये निशान लगाए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये निशान लगाए थे। तो उनसे ये भी पूछा गया कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में ये निशान लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि जो वोट खराब हो गए थे, जिनको हमने निरस्त किया, हमने उसकी निशानदेही की वहां पर। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा कि अच्छा, यानी कि आप ये मानते हैं कि आपने उस पर कुछ लिखा है या निशान लगाए हैं, ये यहाँ पर कहा गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि ठीक है, कल आपको भी कोर्ट के अंदर मौजूद रहना होगा और इसके अलावा जो दस्तावेज है, जो बैलेट बॉक्स है, जो रिकॉर्डिंग्स है,
काउंटिंग के वक्त की भी और वोटिंग के वक्त की भी तमाम रिकॉर्डिंग्स भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। अनिल मसीह की मौजूदगी में सब कुछ चेक किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के अगली कार्रवाई या अगली डेट या फिर जो आगे की जो भी कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और तल्ख टिप्पणी की थी, इस बार भी आज की सुनवाई में भी कोर्ट ने इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर की है और कहीं ना कहीं ये माना है कि हाँ गलती हुई रिटर्निंग ऑफिसर से, और कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसर भी ये मान रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हाँ मैंने निशानदेही की थी या निशान लगाए थे। ऐसे में वो निशानदेही क्या वोटों को खराब करने के लिए थी या खराब वोटों के चिन्हीकरण के लिए थी, ये अपने आप ही बड़ा सवाल बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने काउंटिंग के भी वीडियो मंगवाए हुए हैं, यानी कि जो वोट काउंट किए गए तो काउंटिंग के वक्त क्या वो निशान लगे हुए थे, क्या वो निशान बाद में लगाए गए, क्या पहले ही लगा दिए गए थे। ये बहुत सारी बातें जो अभी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। कल इसके बाद कल दोपहर 2 बजे इस मामले पे सुनवाई होगी और जो अनिल मसीह है जो रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है दरअसल कि कल जो सुनवाई होने वाली इस पूरे मामले को लेकर वो काफी अहम होने वाली है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद पंजाब हरियाणा कोर्ट से दस्तावेज मंगवाए हैं, रिकॉर्डिंग्स मंगवाई हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से दी भी गई थी। इसके बाद जो बाकी जो नहीं भी दिया जा सका है वो पूरे की पूरे प्रक्रिया को लेकर के घंटों की जो रिकॉर्डिंग होगी पहले वो कोर्ट में चेक की जाएगी। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के कल 2 बजे सुनवाई होगी। 2 बजे सुनवाई की जानकारी मिल रही है और एक एक करके इस पूरी जानकारी को आपने जैसे साझा किया है। एक महत्वपूर्ण बात और है, इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो रही है अनामिका। अब सब कुछ फैसले पर ही निर्भर करता है। अनामिका आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तल्ख टिप्पणियां की गई है, साफ तौर पर जो वीडियो है वो भी मंगवाया गया है, बैलेट पेपर भी मंगवाए गए हैं और कल 2 बजे फिर से सुनवाई होने वाली है। लेकिन 10:30 बजे तक सभी डॉक्यूमेंट्स और वीडियो यहाँ पर सबमिट करने होंगे। अनिल मसीह को लेकर के भी यहाँ पर तल्ख टिप्पणी की गई है, उनसे पूछा गया है कि आखिरकार वो किस तरीके का जो वीडियो था वो चेक कर रहे थे और उनसे कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे गए हैं। कल भी उन्हें वहां पर मौजूद रहना होगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, नए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होगी इस पूरे मसले पर, यह भी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और इसी के साथ कल एक बार फिर से यहां पर सुनवाई होगी।